इस वीडियो में दो फैब्रिक से हम इस तरह की कुर्ती को स्टिच करना कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं दो फैब्रिक ली हूँ कॉटन का, एक मरून कलर का और एक है पिंक कलर का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी कटिंग देखते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिंक फैब्रिक ली हूँ और इसकी मैं पहले कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे इस वाले पिंक फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख ली हूँ, ठीक है। और फोल्डेड साइड में अपनी साइड रखी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। उसके बाद इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूँगी और यहाँ पे भी मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये लाइन मेरा चेस्ट लाइन रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 इंच डाउन जाऊँगी और इधर के साइड 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं यहाँ पे चेस्ट वेस्ट और हिप की मार्किंग करूँगी। तो मेरा यहाँ पे चेस्ट है 28, तो उसमें मैं 2 इंच का लूजिंग ऐड करूँगी। उसके बाद फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 28 में मैं 2 इंच ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 को फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 को 4 से डिवाइड करने पे मेरा यहाँ पे आ रहा है 7.5। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे मार्क करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से शोल्डर पे मेज़र टेप को रखूँगी और वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 13 इंच पे मार्क करूँगी और हिप के लिए मैं यहाँ पे 20 इंच पे मार्क करूँगी। और ये सारे मार्किंग को मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी। चेस्ट की तो मार्किंग हो गई है, तो वेस्ट मेरा यहाँ पे है 26, तो उसमें भी मैं यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग ऐड करूँगी। तो कितना हो जाएगा 26 में 2 इंच लूजिंग ऐड किए तो 28। अब 28 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँगी। तो 28 को 4 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे हिप की मार्किंग करूँगी। तो हिप में यहाँ पे 31 ले रही हूँ। 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 7.75। तो मैं यहाँ पे 7.75 पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दूँगी 1.5 इंच का और ये सारे पॉइंट्स में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मार्जिन का भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरा जो मार्जिन है वो सिलाई मार्जिन रहेगा। आप सिलाई मार्जिन और भी बढ़ा सकते हो, 2 इंच का भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1/2 इंच अंदर के साइड गई। अब मैं यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं राउंड शेप ड्रॉ करी पहले वो मेरा फ्रंट का है और अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये मेरा बैक का है, ठीक है। तो बैक का जो आर्म होल रहता है वो थोड़ा सा बढ़ के ही कटता है और फ्रंट का जो आर्म होल रहता है वो थोड़ा डीप कटता है, ठीक है, ताकि मेरे आर्म होल में क्रीज ना आए। तो जितना भी मेरा यहाँ पे हिप है उतना ही मैं यहाँ पे बॉटम भी ले रही हूँ और 1.5 इंच का मार्जिन भी ले रही हूँ। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद फुल लेंथ की भी मार्किंग कर लेते। तो फुल लेंथ मैं यहाँ पे 35 इंच रखूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लूँगी। वैसे तो मैं नीचे यहाँ पे फैब्रिक ऐड करूँगी मरून कलर वाला। तो अभी मैं इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं ऐड करूँगी तो उस टाइम फिर मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर ली हूँ। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं, मतलब नेक की मार्किंग नहीं करी हूँ। इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर नेक की मार्किंग करके उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और नेक में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन करी हूँ। तो वो कैसे करी हूँ वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, बिल्कुल भी ना भूलना। तो यहाँ पे मैं कपड़े को कटिंग कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो आर्म होल की कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे अंदर का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करके हटा लूँगी और ऊपर की जो मार्किंग करी हूँ आर्म होल की, तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद ये मेरा बैक का हो जाएगा और जो फोल्ड करके अंदर के साइड है वो मेरा फ्रंट का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रंट को भी निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें नेक की कटिंग करूँगी। तो चलिए फिर नेक की मार्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई 4.5 ले रही हूँ। आप और भी ज़्यादा ले सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, वो आप पे ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी नेक की लेंथ 10 इंच ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 4.5 पे एक मार्क कर ले रही हूँ ताकि लाइन स्ट्रेट हो। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी ये सारे पॉइंट्स को इस तरह से मिला करके। तो मैं यहाँ पे चौड़ाई जो ली हूँ 4.5 ली हूँ, ठीक है। और इसकी लेंथ, नेक की लेंथ 10 इंच ली हूँ। आप इसको
बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पे कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी नेक को पहले बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक बना ली हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला फैब्रिक ऐड करूँगी। तो उसको ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे 4x4 का कपड़ा कट कर ली और एक 1x1 का कपड़ा कट कर ली हूँ, ठीक है। और इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पे इसके अंदर 2x2 के अंदर रख के इस तरह से धागे को लपेट दूँगी। मतलब मैं यहाँ पे बटन पोटली बना रही हूँ। इसको मैं बटन पोटली बोलती हूँ, आप क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से मैं 8 बना करके रेडी कर लूँगी। आप चाहो तो और भी बना सकते हो और कपड़े में ऐड कर सकते हो, मतलब नेक में ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बस 8 ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं सारा बना करके रेडी कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे इसमें मरून वाला फैब्रिक लूँगी और इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग करूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैं 3.5 ले रही हूँ। ऐसे तो चौड़ाई 3 इंच रहेगी, हाफ इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, सिलाई मार्जिन। और इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी और ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और इस नेक की कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे जो जॉइंट है उसको भी कट कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। ये पोटली जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ वहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी और मार्किंग करने के बाद अब चलिए इसमें पोटली लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 बटन पोटली लगा ली हूँ और बीच में इस तरह से 1.5 इंच का गैप दी हूँ डिज़ाइन के लिए, ठीक है। आप चाहो तो एक साथ ही लगा सकते हो, मतलब आपको जैसा डिज़ाइन करना आप वैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में गैप दे करके फिर 4 थोड़ा सा ऊपर और 4 थोड़ा नीचे मतलब बटन पोटली लगाई हूँ। अब मैं यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर फैब्रिक रखूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी। तो स्टिच मैं उल्टा करके लगाऊँगी, तो जो मेरा स्टिच दिख रहा है इसी के ऊपर मैं दोबारा से स्टिच लगा दूँगी, ठीक है। इसको स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये बटन पोटली अच्छे से लग गया है। अब मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो टॉप स्टिच लगाने मतलब टॉप स्टिच जब आप लगाओगे तो जो सिलाई मार्जिन वाला फैब्रिक रहेगा वो टॉप स्टिच साइड ही रखना है आपको। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो आराम से आप इस पर स्टिच लगाना, क्योंकि जो बटन पोटली होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है तो सुई टूटने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही मशीन चलाना है इस पर। अब इसकी नेक भी बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से सेम फैब्रिक को कट करके और यहाँ पे मैं नेक पे स्टिच लगा दूँगी, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि इसमें जो शोल्डर मैं रखी हूँ फिक्स शोल्डर 3 इंच का है। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगाने के बाद छोटी छोटी इस तरह से कट्स लगा दूँगी ताकि राउंड शेप अच्छे से आए। और इस तरह से कट लगाने के बाद मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूँगी। टॉप स्टिच लगाऊँगी तो जिधर सिलाई मार्जिन रहेगा उधर के साइड ही, ठीक है। मतलब सिलाई मार्जिन वाला फैब्रिक जिधर के साइड रहेगा उधर के साइड ही आपको टॉप स्टिच लगाना है, ओके। तो इस तरह से मेरा जो ये नेक है वो बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे पिंक वाला जो ये फैब्रिक है इसको इसके ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर भी स्टिच लगा दूँगी,
ठीक है, टॉप स्टिच लगा करके इसको सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट का नेक बन के रेडी हो गया। अब चलिए बैक का भी नेक बना लेते। तो बैक का मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे शोल्डर 3.5 इंच रखी हूँ और यहाँ पे इसकी जो नेक डीपनेस है वो 7 इंच ली हूँ, ठीक है। और शोल्डर जितना ली हूँ, जितना फिर बच रहा उतना मैं नेक की चौड़ाई ले ली हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे राउंड शेप दे करके कट कर ली और सेम मैं यहाँ पे एक और फैब्रिक कट कर ली हूँ लाइनिंग के लिए और इस तरह से इसके ऊपर रख करके इसमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बैक का नेक भी बना करके रेडी कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे फ्रंट में नीचे के साइड मरून वाला फैब्रिक ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का फैब्रिक इस तरह से कट कर ली हूँ और इसके ऊपर इस तरह से सेम स्टिच लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। तो स्लीव की कटिंग मेरा बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। तो कपड़ा थोड़ा कम है, तो इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करी हूँ और फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे बैक वाला पल्ला ले ली हूँ सूट का और इस तरह से रख करके यहाँ पे मैं आर्म होल की मार्किंग कर लेती हूँ। आर्म होल का शेप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा बैक का आर्म होल हो गया और ये मेरा फ्रंट का आर्म होल हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे मुझे मतलब अंदाज़ा है स्लीव का फिटनेस का, तो इस तरह से मैं अंदाजे से ही मार्किंग कर ली हूँ और ये मैं यहाँ पे 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करी हूँ। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और सेम जैसे मैं कुर्ती के फ्रंट में मरून फैब्रिक ऐड करी हूँ वैसे ही सेम मैं स्लीव में भी ऐड करूँगी और मैं यहाँ पे फ्रंट का भी आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से मरून फैब्रिक ऐड करूँगी, फिर पिंक और फिर मरून। तो इस तरह से हम इसमें स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा बैक का तो बन गया। यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ, इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो ये मेरा बैक का पल्ला है, ठीक है। इसके ऊपर मैं फ्रंट का ये इस तरह से रखूँगी और दोनों शोल्डर अटैच कर लूँगी और दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्लीव भी अटैच कर लूँगी और स्लीव अटैच करने के बाद इसका साइड मैं चाक बना लूँगी, ठीक है। दामन तो मेरा बना हुआ फ्रंट का, बस बैक का दामन बनाना रहेगा स्टिच करके। आप चाहो तो बैक के साइड भी मरून फैब्रिक ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो 2 कलर का सूट बनाई हूँ मरून और पिंक, आप कोई और सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से फिटिंग सिलाई लगाने के बाद आपको चाक बना लेना है, दामन बना लेना है, स्लीव अटैच कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से सारे को अटैच करने के बाद मेरा सूट बन करके रेडी हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।